इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 26.1। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इन सभी एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 तर्क शक्ति योग्यता मतलब रीजनिंग एबिलिटी के बारे में आपको देखा जाता है। निर्देश 1 से 3 निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्याओं को चुनिए। जैसे में देखो कैसे आता है क्वेश्चन, कैसे आता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 1, दरवाजा लकड़ी कमीज। तो दरवाजा लकड़ी कमीज तो होता आगे क्या होगा? दरवाजा लकड़ी से बनता है, कमीज कपड़ा से बनता है। इसका आंसर क्या होगा? डी। ब्लिंक, ठीक है, ब्लिंक इग्नोर। आगे है पिंच, तो इसका अगला वर्जन क्या होगा? अगला होगा विडोक्स। बस केवल दिमाग में हमेशा फिट रखना है कि हाँ आंसर लगा कर आना है। याद रखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 4 64 6 216। सॉल्व करने के बाद आएगा। अब देखो निर्देश 4 से 7 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विस्म शब्दों, ठीक है, विस्म शब्दों और संख्याओं को युग्म को चुनना है। शब्द, अक्षर और संख्या युग्म को चुनना है। जैसे में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना होगा? कार, मतलब इसमें से गलत कौन है उसको चुनना है। कार, साइकिल, ट्रक, सड़क। तो कार, साइकिल, ट्रक, तो एक कौन है? सड़क है। 4 का आंसर डी। 5 का आंसर देख लो इसमें से एफ के क्यू एक्स CHNUJOUCDIOV। इसका आंसर हो जाएगा JOUC, आंसर सी। अब 6 नंबर है 14 56 12 48। 12 के 12 12 24 32 36 12 चौक 48 8 चौक 32, ठीक है, 14 चौक 56 और 6 चौक कितना होता है? 6 चौक 24 होता है, लेकिन 30 दिया है तो ये गलत है, इसको चुन लो। 7 नंबर में देखो 5342 माइनस 16 1965 माइनस 21 4629 माइनस 21 8 5344 माइनस 16। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा 5342 माइनस 16, आंसर ए। 8 नंबर दिए गए आकृति में कितने भुजाएं हैं? इनमें गिनना है कि कितना ट्रायंगल मतलब भुजा कितना इसमें है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 5 है। 1 2 3 4 और ये सब लेकर 5। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए आकृति में कितने आयत हैं? दिए गए आकृति में कितने आयत हैं? लकड़ी ड्रिल कितना है? 9 का आंसर हो जाएगा 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे नहीं गिनना है। तो आपको गिनना कैसे है मैं बताता हूं धीरे धीरे। फिर से देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, ये 9 और ये नीचे से 10। आगे आंसर आपका। लेकिन ये सब भूल से मत चुन लेना क्योंकि बीच वाला अलग होता है, बाकी सब अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए आकृति में जेड आयुक्त फलक के विपरीत क्या होगा? मतलब जेड के नीचे में क्या भरा जाएगा कि आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके नीचे आप सी को भरोगे तो आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में कितनी सतह है? इस आकृति में कितना तहत इसमें आपको दिखाया गया, मतलब कितना सतह है? 1 2 3, मेरे को 3 दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें से सतह बताना है कि कितना सतह है। तो इसमें 10 सतह है। कैसे 10 सतह है? वही ऊपर वाला लाइनिंग 1 2, ठीक है, 3 4, ये हो गया 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। लेकिन ऐसे नहीं गिनना है। गिनना कैसे है फिर से मैं बताता हूं।
आपको सतह बताना है ना। सतह बताने के लिए इसमें से आ जाओ, 1 2, ठीक है, ये है 3, इसके ठीक नीचे होगा 4 5, ठीक नीचे 6 7, ठीक पीछे होगा 8, ये 9 और एक इसके नीचे होगा 10। आंसर इसका 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये किसमें लगा हुआ है उसी को चुनना है। लो, इसमें से चुन कर बताओ। ये संख्या चुनना है, देखो इधर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे के प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने पर बाद मतलब खोलने के बाद वह किस तरह आकृति जैसा दिखाई देगा। माइनस किए, फिर मोड़े, ठीक है, दो को छेद किए और फिर हम खोलेंगे तो हमारा कैसा दिखेगा, खोलेंगे तो एकदम ऐसा दिखेगा। आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा गया है तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबंध करेगा। मतलब ये उल्टा लिखा गया है, लेकिन इसको सीधा कर, मतलब ये जो भी लिखा है ये दाएं ओर से रखेंगे, रेखा पर रखेंगे ए से बी में, तो सही दर्पण में कौन सा दिखाई देगा। ठीक उल्टा दिखाना है। तो ठीक उल्टा दिखाने के लिए आप क्या कर लोगे, बताओ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक उल्टा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षर का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो अक्षर का प्रयोग करके टोनेर को बनाया जाता है। किसको, टोनेर को। क्वेश्चन नंबर 16, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है, मतलब सही बताता है। सोना कार्बन धातु, ठीक है, सोना कार्बन धातु, तो धातु है सोना कार्बन, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा ए आएगा कि नहीं आएगा। ए कैसे आएगा, देखो यहां पर है सोना कार्बन धातु, ठीक है, तो सोना धातु है, ठीक है, कार्बन भी तो धातु है, तो सोना कार्बन धातु, लेकिन इसमें इसका आंसर बताया जा रहा है क्योंकि कार्बन और धातु एक हो सकता है, लेकिन सोना को कहीं नींद वाला बता दिया हो इसलिए उसको अलग कर दिया है। कुछ भी हो सकता है भैया, ये सवाल है, परीक्षा है, कुछ भी कर सकता है सब। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेट व्यापारी नहीं हैं। दिए गए आकृति में से कितने भारतीय क्रिकेट व्यापारी नहीं हैं। क्रिकेट भारतीय और व्यापारी, इसमें से कितने नहीं है वही आंसर बताना है, तो 23 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहां पर हमारा कौन संख्या आएगा, तो यहां पर 84 आएगा, आंसर ए। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को नहीं मानो, ठीक है, नहीं मानो, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्य मतलब सही हो चाहे नहीं हो, चाहे उससे अलग हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के अनुसार उक्ति संगत है, मतलब उससे मिलता जुलता है। तो 19 का आंसर आपको क्या होगा, 19 का आंसर आपको इसमें से मिलाना है। सभी छोटे नहीं, ऊपर चला गया, सॉरी, कुछ आकृति छोटी है, कुछ आकृति छोटी है, कोई छोटी लाल है, कोई छोटी लाल नहीं है। तो नीचे देखो, सभी छोटी आकृति है और कुछ लाल छोटी है, तो क्या हो जाए, न तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही है, सब गलत है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को नहीं माने, चाहे जिनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर
युक्ति संगत है, मतलब उससे मिलता जुलता है। अब देखो यहाँ पर कुछ कलम गोल है, ठीक है, और सभी गोल कलमे हैं। तो कुछ कलमे लाल है, कुछ गोल काले हैं, सभी गोल कलम है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कुछ गोल काले हैं, ठीक है, ये वाला 2-2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, जे पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है, जे पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है, क्यू एम का पुत्र है और एम पी से किस प्रकार संबंधित है? तो माता अथवा पिता के रूप में संबंधित है पी, क्योंकि पी का पुत्र तो जे हो गया, ठीक है, और एम का पुत्र हो गया क्यू, ठीक है। तो यहां पर दिया जा रहा है एम पी से किस तरह संबंधित है? अरे भैया माता पिता है भैया वो। क्वेश्चन नंबर 22, अनिल सुमन का पति है, अनिल सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है, पंकज की पुत्री है, ठीक है। फिर अनिल सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, अनिल राहुल से किस प्रकार से संबंधित है? तो शायद क्या हो सकता है यहाँ पे, जल्दी बताओ। जीजा, जीजा के रूप में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष तथा 32 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व मतलब पहले रोहित तथा मोहित की आयु का अनुपात क्या था? तो अनुपात बताना है कि कितना हो सकता है। अनुपात होगा 9:9:5। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 48, 12 तथा 24 दिनों में 48, 12 तथा 24 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 2/3 को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 24 का उत्तर हो जाएगा 22/7, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिनमें से 3 किसी एक गुना के आधार पर सामान्य है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, मतलब अलग है। भिन्न आकृति को चुनिए। इसमें से अलग प्रकार की आकृति जो है उसको चुनना है। तो अलग प्रकार की आकृति चुनोगे तो इसमें से आ जाएगा आंसर कौन सा? ये देखो सब एक लाइन में है, इधर भी एक लाइन में है, इधर भी एक लाइन में है, लेकिन इधर एक गड़बड़ है, तो आंसर हो जाएगा बी। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। अगले भाग में हम 26 नंबर से पढ़ेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी सलाह देना चाहते हैं, जो भी कमेंट में आप बताना चाहते हैं, चाहे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछो। अगर ये बुक चाहते हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पर मेल दे दिया जाएगा, जिसके अनुसार आपको जल्द ही 24 घंटे के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी PDF के साथ। धन्यवाद।